सुपर सॉफ्ट सुपर स्पॉन्जी आज मैं गाजर की रसमलाई बनाने वाली हूँ जो बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होती है। गाजर का हलवा और खीर तो हम अक्सर ही खाते हैं, तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना इस बार कुछ अलग ट्राई किया जाए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ लाल लाल 3 गाजर जो अभी सीजनली आ रहे हैं। इसका ना कलर बहुत बढ़िया आता है। जब आप रसमलाई बनाएंगे तो उसका भी कलर बहुत ही बढ़िया आता है। तो सबसे पहले गाजर को हमें धो करके और उसका छोटा छोटा टुकड़ा काट लेना है, बड़ा बड़ा टुकड़ा नहीं काटना है। अगर आप बड़ा बड़ा टुकड़ा काटेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने छोटा छोटा टुकड़ा काट करके और इसे हमें मिक्सी में पीस लेना है। इसलिए मैं बोल रही थी कि हमें बहुत बड़ा नहीं करना, अगर बड़ा करेंगे तो फिर मिक्सी में पीसेगा नहीं बढ़िया से। तो हमें इसे एक स्मूथ सा पेस्ट तैयार कर लेना है। तो शुरू में तो मैं इसे ऐसे ही पीस रही थी, लेकिन बाद में मैंने इसमें थोड़ा सा दूध ऐड किया आधा कप के करीब, और फिर मैंने सभी गाजर को पीस लिया। अब इसमें डाल रही हूँ आधा कप के करीब मैं यहाँ पे सूजी डाल रही हूँ, और जितना सूजी है मैं उतना ही इसमें चीनी भी ऐड कर रही हूँ। फिर इसे गैस पे चढ़ाएंगे और इसे हमें चलाते जाना है और इसे अच्छी तरह से पकाना है। हमें इसे इतना पकाना है कि बिल्कुल ये डो फॉर्म में आ जाए और एक स्मूथ इसका जो डो है वो बने। तो स्टार्टिंग में मैंने आधा कप दूध डाला था, फिर मैं यहाँ पे मलाई वाला दूध डाल रही हूँ आधा कप। और इससे जो है ना हमारी जो रसमलाई बनेगी वो बहुत ही क्रीमी टेक्सचर में बनेगी और काफ़ी सॉफ्ट बनेगी, एकदम मुंह में घुल जाने वाली। तो यहाँ पर देखिए हमें पकाना है और अच्छी तरह से पकाना है। फ्रेंड्स, अगर आपने कभी इस तरह से रेसिपी ट्राई नहीं किया है तो ये मस्ट ट्राई रेसिपी है, एक बार इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जब हम इस तरह से गाजर की रसमलाई बनाते हैं तो उसमें बिल्कुल भी गाजर का स्मेल भी नहीं आता है। और जब आप मेहमानों को देंगे या घर में किसी को भी बना कर के ये खिलाएंगे ना, तो किसी को यकीन नहीं होगा कि आपने इसे गाजर से बनाया हुआ है, किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो यहाँ देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से डो फॉर्म में आ गया, एक जगह इकट्ठा हो जा रहा है। तो बिल्कुल हमें ऐसा ही चाहिए। अब इसे ठंडा होने के लिए हमें एक प्लेट में इसे निकाल देना है। उसके बाद से फिर से एक कढ़ाई लेंगे, मोटी तली का कढ़ाई लेंगे थोड़ा, क्योंकि ये दूध को हमें इसे गाढ़ा करना है। तो यहाँ पे दूध मैं 2 लीटर ले रही हूँ, तो हमें 1 लीटर के करीब दूध को कर लेना है। इसके बाद इसमें मैं डाल रही हूँ कुटी हुई इलायची पाउडर। आप चाहें तो यहाँ पे इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं। और चीनी डाल रही हूँ, तो मैं यहाँ 4 बड़ा चम्मच चीनी डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी यहाँ पे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फिर जो मैंने यहाँ पे गाजर का जो डो तैयार किया था उसे हमें मिक्स कर लेना है। जितना अच्छा मिक्स करेंगे उतना स्पॉन्जी आपकी जो रसमलाई है बन कर के तैयार हो जाएगी। मैंने अपने चैनल पे गाजर का खीर, गाजर का हलवा की रेसिपी पहले ही शेयर की हो, तो सोच रही थी कि मैंने जब गाजर का खीर और हलवा की रेसिपी शेयर कर दी हूँ तो गाजर का कुछ अलग सा रेसिपी शेयर करती हूँ। यहाँ तक कि मैंने गाजर की मालपुआ भी बनाए हुए हैं, गाजर के गुलाब जामुन भी बनाए। मैं सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। और ये जो डो है हमारा, देखिए इसे हम थोड़ा सा लेकर के एक छोटा चम्मच और इसे हाथों पे तेल लगा करके गोल गोल बॉल्स की तरह बना लेना है, बिल्कुल लड्डू की तरह। इसी तरह से हमें सभी को तैयार कर लेना है, क्योंकि इसका हमें जो रसमलाई बनाना, आप चाहे तो इसे चपटा भी कर सकते हैं, गोल भी कर सकते हैं। मैंने बिल्कुल इसे राउंड शेप में रखा हुआ। यहाँ पे दूध देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से बॉयल हो गया है, और दूध भी करीब करीब मुझे लग रहा है 1.5 kg के करीब हो गया है। तो अभी इसे मुझे और पकाना है। तब तक मैं इसमें थोड़ा सा ड्राई फ्रूट डाल दूँ, और ड्राई फ्रूट डालने के बाद थोड़ा सा इसे हमें और पका लेना है। और इधर हमारा दूध भी बिल्कुल देखिए आधा हो चुका है, 1 लीटर के करीब। तो खौलते हुए दूध में जितने भी मैंने रसमलाई वो बॉल्स बनाए थे गाजर के, मैं उसमें डाल दी। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली बात है कि जब भी आप बॉल्स बनाएं ना, तो बिल्कुल खौलता हुआ देखिए किस तरह से इसमें बबल्स आ रहे हैं। बिल्कुल इसी स्टेज पे आप ये बॉल्स डालिएगा, तो आपके बॉल्स ना कभी फूटेंगे नहीं। और इसे हमें 5-10 मिनट के लिए पका लेना है। जब 5-10 मिनट पक जाएगा तो गैस को हमें ऑफ़ कर देना है। और उसके बाद ये हमारी एकदम बढ़िया सी स्पॉन्ज रसमलाई बनकर तैयार हो गई है। तो ये देखिए कोई कह सकता है क्या कि ये गाजर की रसमलाई है, तो आप भी खाइए, एंजॉय कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।